नमस्कार साथियों, न्यूज़ 5 भारत आज एक बार फिर एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट फिजिकल फिट स्टूडेंट्स की सेवा में हाजिर है। आज हम आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि आप लोगों का जब प्यार मिलता है ना, उसे देख के कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग कोई और नहीं हो, आप लोग हमारे अपने ही हो। और इतना लगाव हो चुका हुआ है न्यूज़ 5 भारत को एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने कई जनों को कभी देखा नहीं है या फिर कई जनों से हम मिले नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपके जो कमेंट्स आते हैं वो हमारे लिए इतने मूल्यवान हैं, वो इतने भावुक हो जाते हैं हम लोग कि ऐसा लगता है कि जैसे कि हम सब एक फैमिली है और एक ही परिवार के लोग हैं। अब आप लोगों का ये प्यार ही है जो हमको ये एहसास दिलाता है। हाँ, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमको मैसेजेस भेजते रहते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, अब अब तो बहुत टाइम हो चुका है। तो भाई मैं आपको पहले भी समझाता था, अभी भी समझा रहा हूँ। आप सब लोगों को भली भांति पता है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। ये जो महामारी पूरे देश में फैल चुकी हुई है, उसके कारण आप जानते हो कि देश के तकरीबन 80% राज्यों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। महामारी इतनी बढ़ चुकी हुई है कि लोग एक तरफ मरे जा रहे हैं और अब तो ये महामारी गांव में भी फैल चुकी हुई है। और गांव के अंदर आप भली बात ही जानते हो कि आप लोग जितने भी हो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, उनमें से मेरे हिसाब से 95% जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जन गांव से है। वहाँ ना तो डॉक्टर है, ना तो कोई नर्सेस हैं, ना कोई दवाखाना है, और ऑक्सीजन की बात तो दूर हो गई। और हाँ, सीटी स्कैन वगैरह तो भूल ही जाइए आप लोग। अब इन सारी चीज़ों के अभाव के कारण आप समझ सकते हो कि सरकार के ऊपर कितना दबाव होगा। सरकार भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से इस बीमारी के ऊपर लॉकडाउन में काबू पाया जा सके। काफ़ी राज्यों के अंदर केसेस कम भी हुए हैं। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे आप लोगों का मुद्दा भी उठेगा। जैसे ही आप लोग जो मुद्दा जहां पर छोड़ के गए थे, मेरी बात का यकीन कीजिए, आज भी वो मुद्दा वहीं के वहीं है। अभी तक भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप लोगों की आवाज़ जो है वो न्यूज़ 5 भारत इसलिए रोज उठाता रहता है क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर अगर हम आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये मुद्दा जो है वो खो जाएगा। और आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हमको सिर्फ आप लोगों की ही मदद चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा जैसे कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। तो हम क्या करते हैं कि हम आप लोगों से वीडियो मंगाते हैं और उस वीडियो को हम अपने वीडियो में मिला के माननीय गृह मंत्री जी को ट्विटर के ऊपर टैग करते हैं। जो भी हम बोलते हैं उसका प्रमाण होते हो आप लोग। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमें अपने वीडियो भेजिए ताकि हम आप लोगों का मुद्दा और जोर शोर से उठाएं इसको। और माननीय गृह मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, मुझे यकीन है माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर कि वो आप लोगों की आवाज़ जरूर सुनेंगे और आप लोगों का जो मुद्दा है, आप लोगों की जो डिमांड है, आप लोगों की जो नौकरी है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। जिस दिन आप लोगों को ये नौकरी मिलेगी उस दिन शायद न्यूज़ 5 भारत को जितनी खुशी होगी उतनी किसी को नहीं होगी। क्योंकि ये हमारी मुहिम है और इस मुहिम के अंदर हम फेल नहीं होना चाहते। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि न्यूज़ 5 भारत इस मुहिम के अंदर फेल नहीं होगा। आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम पास हो जाएंगे। सिर्फ आप लोगों का साथ हमको चाहिए। आइए मैं आप दिखाता हूँ आज का जो हमारे पास में वीडियो आया है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, इस वीडियो के अंदर उस लड़के का नाम है और कहाँ से है। आपकी मुहिम को सपोर्ट करने के लिए न जाने कितनी तकलीफ़ें लेके उसने ये वीडियो भेजा है। उसे थैंक्स कहना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहा है और हम भी आपके लिए लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ।
जिसमें हम कैंडिडेट्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। फाइनल कटअप में 15 नंबर इंक्रीज किया गया है। अगर 15 नंबर इंक्रीज ही करना रहता है तो कटअप कम क्यों ले जाते हैं आप लोग। और फाइनल कटअप में आप लोग 15 नंबर बढ़ाते हैं, उसके बाद भी कम नंबर वालों का मेरिट आप लोग बनाते हैं, और ज़्यादा नंबर जो कैंडिडेट ले आ रखा है उसका मेरिट में नाम ही नहीं रहता है, और कम नंबर वालों स्टूडेंट का मेरिट में नाम रहता है। कितना नाइंसाफ़ी करते हैं आप लोग। और आप लोग से स्टूडेंट्स बात करने के लिए जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं हमें ऊपर से परमिशन है। जब आप लोग को मिनिस्टर लोगों के दबाव में आ गए काम करना रहता है तो आप लोग क्यों नहीं लिख देते हैं नोटिफिकेशन में कि हाँ जो ऊपर से परमिशन आएगा हम वही करेंगे मेरिट में। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दीजिए आप लोग। इतने सारे कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी मिनिस्टर बात करने के लिए नहीं आता है। कैसा देश बना दियो यार आप लोग इंडिया को। खुद का बात पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट के पास प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी 1 साल से ज़्यादा लेट नहीं होगा, कोई उस पर कार्रवाई करने वाला नहीं है क्या एसएससी के ऊपर। एक भर्ती लेने में वो 3 साल लगाता है। हम लोग ऑलरेडी इतने सारे कैंडिडेट्स मेडिकल फिजिकल रिटेन क्वालिफाई हैं, फिर भी आप लोग न्यू वैकेंसी दे रहे हैं। न्यू वैकेंसी में जितना रिटेन के लिए फिजिकल के लिए मेडिकल के लिए पैसा लगेगा वो पैसे को आप लोग देश के किसी काम में लगा सकते हैं। और हम लोग जितने ऑलरेडी मेडिकल क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को आप जॉब दे सकते हैं। उतना पैसा को दूसरे काम में लगाइए, आप लोग देश का कितना तरक्की होगा। यही रिक्वेस्ट करना है बस। आप लोग ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को जॉब दीजिए, सेकेंड लिस्ट निकालिए प्लीज़। अदरवाइज हम लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। हम लोग 3 साल एक वैकेंसी के पीछे बर्बाद किए हैं। हम लोग का बहुत उम्मीद था। 15-15 नंबर आप लोग इंक्रीज कर देते हैं। मेरे पास सबूत है धांधली का। एसएससी धांधली करती है। इतिहास पलटा के देख लीजिए, एसएससी कभी भी टाइम टू टाइम वैकेंसी नहीं निकालती है। इसका नतीजा ये होता है, उसका खामियाजा कैंडिडेट्स भुगतता है। कितना कैंडिडेट्स का एज एक्सपायर हो गया, वो क्या करेगा बोलिए आप। प्लीज़ हम लोग को किसी गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर नहीं करें आप लोग। हमारे माता पिता को बहुत उम्मीद रहता है हमसे। प्लीज़ एसएससी आप ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दीजिए प्लीज़। और वो जो पैसा आप न्यू वैकेंसी में खर्च करेंगे वो आप किसी दूसरे वैकेंसी में लगा सकते हैं। वैकेंसी में नहीं तो देश के किसी काम में आप लगा सकते हैं, ना पैसा बर्बाद होने से बच सकता है। आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। जय हिंद।